तो ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में जहाँ से बंद कर दिए थे वहीं से स्टार्ट करेंगे सीधा सेकंड वीडियो से। तो फिर आप देखिए, तो मैं यहीं तक पहुँचा था। मतलब अगर कोई अल्कोहल है उसको 443 केल्विन तक हीट करेंगे H2SO4 लेके। H2SO4 डिहाइड्रिक एजेंट है और 443 केल्विन पे हीट करेंगे तो एल्किन बनेगा, लेकिन टेम्परेचर इससे कम करेंगे 30 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेट, मतलब इसे कम ही करेंगे अगर, तो फिर वो ईथर बना लेगा। देखिए, क्योंकि आगे जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही इसका इजी होगा, मतलब वाटर का निकलना। तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ से डिहाइड्रेट हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा और अल्किन बन जाएगा। और ये बेंजीन पे और आ रहा है, ये मतलब ये ईथर है। इसका रिएक्शन HX के साथ कराएंगे तो फिर ये जो हैलोजन है और ये अल्काइल ग्रुप जो है ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं और फिर फेनॉल बन जाता है RX प्लस फेनॉल। और रिएक्टिविटी जो होती है ये हैलाइड्स की, तो वो डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज़ करती है। सबसे कम HCl, उससे ज़्यादा HBr, उससे ज़्यादा HI, ऐसे करते करते क्लीवेज ऑफ ईथर टेक प्लेस विद कंसनट्रेट HI एंड HBr हाई टेम्परेचर। ये मैंने बताया नहीं, अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा कम टेम्परेचर पे ईथर बनाएगा, हाई टेम्परेचर पे जाने के बाद बना लेगा एल्कीन। इन कॉमर्शियल अल्कोहल CuSO4 इज एडेड टू गिव ए कलर। अगर कॉमर्शियल अल्कोहल जो रहता है, कॉमर्शियल मतलब जो कॉमर्शियल पर्पज से यूज़ किया जाता है, उसमें CuSO4 जो है उसको कलर देने के लिए यूज़ किया जाता है। और पिरिडीन का स्मेल जो होता है फॉलिंग स्मेल होता है। बस, और सब मैंने बता दिया था। ये चैप्टर ख़त्म हो गया। वो अब नया चैप्टर की शुरुआत हो रही है, एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए, वेनिलिन का फार्मूला क्या होता है, बेंजीन, इस पर CHO लगा है, इसके मेटा पोजीशन पे OCH3 लगा है और पैरा पे OH, CHO OCH3 OH और बेंजीन। तो ये वेनिलिन होता है। ये हमेशा क्वेश्चन आता रहता है। सैलिसाइल्डिहाइड क्या होता है, बेंजीन है, इस पर एल्डिहाइड ग्रुप CHO, उसके बाद उसके ऑर्थो पे OH सैलिसाइल्डिहाइड। सिनेमाल्डिहाइड बेंजीन CS डबल बॉन्ड CS CHO। और ये जो होता है बीटा ब्रोमो ब्यूटाइल्डिहाइड, मतलब ये देखिए अल्फ़ा कार्बन एल्डिहाइड, मतलब ये एल्डिहाइड जो है ये क्या, इससे एल्डिहाइड ग्रुप से जस्ट जो कार्बन जुड़ा रहता है उसको कहते हैं अल्फ़ा कार्बन। और उसके नेक्स्ट कार्बन कहते हैं बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पे ब्रोमीन अगर जुड़ा है तो उसको कहेंगे बीटा ब्रोमो ब्यूटाइल्डिहाइड। देखिए, इसका स्मेल फ्रेगनेंट होता है। फ्रेगनेंट मतलब महकना है ना, प्लीजेंट फ्रेगनेंस मतलब खुशबू, प्लीजेंट मतलब अच्छा। और ग्लूकोनिक एसिड क्या होता है, COH CHOH4 CH2OH ग्लूकोनिक एसिड होता है। और ये भी जानिए, ग्लूकोनिक एसिड है, अगर इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। और ऑक्सीडेशन कैसे होगा, HNO3 ले गई, ये नहीं लिखा है लेकिन होता है। एसिटोफिनॉन का फार्मूला होता है बेंजीन पे COCH3, बेंजोफिनॉन का फार्मूला है बेंजीन CO बेंजीन। और ये तो अच्छा, 3-ऑक्सोपेंटाइल, इसका मैंने ये इसलिए लिख दिया था क्योंकि ये जो कीटोन है ना, अगर जो बीच में कीटोन कहीं आता है तो उसको ऑक्सो से डिनोट करते हैं। देखिए, ये कीटो है ना, कीटो, लेकिन फिर ये बीच में आए इसलिए ऑक्सो। ये पैथाल्डिहाइड बेंजीन पे CHO इसको कहते हैं पैथाल्डिहाइड। सल्फ्यूरिक एसिड देखिए ग्लूकोनिक एसिड, इसको ऑक्सीडेशन कराएंगे, क्या लेंगे, HNO3। और ये 2020 में आ चुका था 17 सितंबर को। मेस्टल ऑक्साइड का फार्मूला मतलब क्या, कार्बन CH3 डबल बॉन्ड CH COCH3, इसको मेस्टल ऑक्साइड कहते हैं। इसका फार्मूला 4-मिथाइल पेंट 3 इंटू ऑन, 4-मिथाइल पेंट 3 इंटू ऑन होता है। एक्रोलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको एक्रोलीन कहते हैं। वेलेल्डिहाइड जो है उसको पेंटेनल भी कहते हैं, पेंटेनल मेथ एथ पेंटेनल वेलेल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल को AgAU देंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। AgAU क्या होता है, Ag या AU, ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अल्कोहल का ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड बनाएंगे, लेकिन अल्कोहल बी फॉर्म में होना चाहिए। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडाइज कीटोन, प्राइमरी एल्डिहाइड, सेकेंडरी कीटोन। RCN है ना, मतलब साइनाइड, इसको डायबेलेज देंगे, डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो क्या बनाएगा, RCHO एल्डिहाइड। जाइए मैं एक और फ्लैश जला दे रहा हूँ। कोई फर्क है इससे, वैसे ही दिख रहा है, कोई जरूरी नहीं। देखिए, ये ईस्टर RCOOR ईस्टर है, ईस्टर को डायबलेज देंगे ना तो ये यहाँ से तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा, अल्कोहल बनाएगा और इसको क्या ऑक्सीडाइज कर देगा, एल्डिहाइड। ईस्टर को क्या बनाएगा डायबलेज देने पे, अल्कोहल और एल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा। स्टीफन्स रिएक्शन, RCN प्लस HCl प्लस SnCl2 गिव्स RCH डबल बॉन्ड NH
ये बनाया आर सी एच डबल बॉन्ड है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, एक बॉन्ड टूटा, नाइट्रोजन पे माइनस कार्बन पे प्लस, और फिर यहाँ से जो है डबल बॉन्ड बना आर सी एच डबल बॉन्ड एन एच, H2O लेंगे H3O प्लस मतलब H प्लस देंगे तो क्या बनेगा आर सी डबल बॉन्ड OH, आर सी एन एच हट के ऑक्सीजन आ जाएगा एल्डिहाइड। तो और ये हाँ बस इतना हो गया, और नीचे कर दे रहा हूँ मैं। हाँ रोजनमन डायरेक्शन, बेंजीन पे COCl है, इसको H2PDBSO4 का साथ देंगे, बेंजीन पे CHO बेंजोल्डिहाइड बनाता है, सीधे याद करना है। चलिए बस इटार डायरेक्शन, बेंजीन पे CH3 है, क्लोरीन क्लोराइड CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2 जिस बेंजीन पे CHOCrOHCl2 का होल ट्वाइस, इसको H प्लस देंगे तो क्या बेंजीन पे CHO बनाएगा। इटार डायरेक्शन है, इटार डायरेक्शन में क्या होता है, बेंजीन पे CH3 से बन जाए बेंजीन पे CHO, इसका नाम क्या होगा, ये इसको तो क्या होता है, ये एनिलीन कहते हैं, और ये बेंजल्डिहाइड है। बेंजीन पे CH3 ना क्लोरीन H नहीं देंगे तो बहुत लोग सोचेंगे कि ये क्या एक्टिवेटर ग्रुप है, तो ऑर्थो और मेटा पे ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो ऑर्थो और पैरा पे क्लोरीन जुड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इसी मतलब CH3 के उसको इसी CH3 के ही एक हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन आता है। देखिए फिर H2O लेंगे, बेंजीन पे CH3, टेम्परेचर भी याद करते चलिए। ये देखिए बेंजीन पे CH3 है ना, CrO3 या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है CrO3, CH3CO का होल ट्वाइस 273 से 278 तक केल्विन तक लेंगे, मतलब ये सीधा इटार रिएक्शन, और फिर ये CrO3 और CH3CO का होल ट्वाइस O, ये क्या है, ये क्या बोलते हैं एनहाइड्राइड या CrO3 लेंगे तो ये सेम काम करेगा जो इटार ने किया था, बनेगा बेंजीन, वो बेंजल्डिहाइड एल्डिहाइड ही बन रहा है ना बेंजीन पे CHO। ये कॉमर्शियल मेथड था। गेटरमैन कॉज रिएक्शन कहता है बेंजीन पे COHCl एनहाइड्रस AlCl3 गिव्स बेंजीन पे CHO। अब बॉइलिंग पॉइंट जो होता है सबसे अल्कोहल का होता है, फिर एल्डिहाइड, फिर ये ईथर, फिर एल्केन। एल्कोहल का होता है क्योंकि उसमें वो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने का ईज सबसे ज़्यादा होता है। सेकंड पे होता है एल्डिहाइड, थर्ड पे होता है ईथर। ईथर के पास बस लोन पेयर ही होता है, इसलिए लास्ट में होता है, और एल्केन के पास तो कुछ नहीं होता, तो ये एट लास्ट। लेकिन अगर कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड लेके आए तो उसका सबसे ज़्यादा। बेंजल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन प्रोपेनल इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखिए ये हुआ, हाँ बस ये तो पढ़ते चलिए, कुछ है नहीं इसमें थोड़ा। और अगर मतलब इसका PDF चाहिए होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, और मैं मतलब अपना ईमेल दे दूंगा कमेंट में। क्लीमेंसन रिएक्शन क्या होता है, बेंजीन ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसका रिएक्शन जिंक Hg कंसनट्रेट HCl के साथ कराएंगे तो फिर अल्केन बन जाएगा, CO मतलब हट जाएगा। ये कार्बोनिल ग्रुप जो है यहाँ से ऑक्सीजन हट के हाइड्रोजन आ जाएगा, और इसी तरीके का सेम उल्फ कृष्णा रिएक्शन होता है, लेकिन उसमें जिंक Hg HCl के साथ को ना ला के NH2 और H2O ले आते हैं बस। RCN RDS MgX ग्रिनार्ड रिएजेंट साइनाइड का रिएक्शन कराएंगे, लास्ट में जाके LDO बनाएगा, मतलब कार्बोनिल ग्रुप ही बनाएगा बस। RMgX प्लस कैडमियम क्लोराइड R2CT प्लस MgXCl, फिर RCOCl R2CT गिव्स RCO RDS बस खत्म। बस में क्वेश्चन था। आइडोफॉर्म टेस्ट ना, आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए क्या होना चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप पे के जस्ट जो है मतलब एक CH3 रहना चाहिए, तभी वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। इसका रिएक्शन बेस के साथ कराएंगे, NOx के हेलोजन यही तो, हाँ ये बेस या फिर साल्ट, बेसिक साल्ट, बस यही तो है। इसके साथ कराएंगे तो क्या बनाएगा, RCON और CHX3, इसको क्या बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। टॉलरेंस रीजेंट क्या है, RCHO प्लस AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस OH माइनस RCO माइनस AgH2 प्लस NH3। टॉलरेंस टेस्ट ये हमेशा एग्जाम में आता है कि टॉलरेंस या फेलिंग किस में वो मतलब अंडे जैसा खुशबू वाला गैस निकलेगा। अंडे जैसा खुशबू वाला गैस मतलब NH3 किस में निकलता है, टॉलरेंस टेस्ट में। और सिल्वर मिरर प्रेसिपिटेट बनता है Ag, ये देखिए Ag बन रहा है ना, Ag प्रेसिपिटेट, तो सिल्वर मिरर कहते हैं। फेलिंग सोल्यूशन जो है, फेलिंग सोल्यूशन
में दो होता है, फेरिंग सोल्यूशन ए और फेरिंग सोल्यूशन बी। फेरिंग सोल्यूशन ए जो है उसमें CuSO4 होता है, और फेरिंग सोल्यूशन बी में एल्कलाइन पोटेशियम टर्टरेट, उसको रॉक चेली साल्ट कहते हैं, एल्कलाइन पोटेशियम टर्टरेट को। इसका रिएक्शन भी कराएंगे तो सेम प्रोडक्ट होगा, ऑक्सीडाइज करेगा। और यहाँ पे एक देखिए दोनों में कार्बोक्सिलेट साल्ट बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, कार्बोक्सिलेट साल्ट बन रहा है। बस मैंने हेलोजन को हटा के ऐसे ही माइनस साइन लगा दिया है। और इसमें ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है, CO2 बन रहा है, फेलिंग में ब्राउन, फेलिंग ब्राउन, FB फेसबुक, फेलिंग ब्राउन। 2,4-DNP क्या है? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, ये अल्डिहाइड और कीटोन दोनों देता है 2,4-DNP टेस्ट। और बेंजीन पे ये देखिए, बेंजीन पे COCH3 है, NaOH या I2 देंगे, क्या बनाएगा? आयोडोफॉर्म टेस्ट है, CH3 ग्रुप लगा कार्बोनिक एसिड, यही बनाएगा कार्बोक्सिलेट RCONA, बेंजीन पे CONA प्लस CHI3। और इसका H2CrO4 के साथ देंगे तो सीधे ऑक्सीडाइज कराएगा। देखिए ये बनाएगा। एल्डिहाइड कंडेंसेशन क्या है? एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग, मतलब अगर देखिए कार्बोनिल ग्रुप है उसमें एक अल्फा हाइड्रोजन रहेगा, तो फिर वो लास्ट में जाने के बाद कंडेंस करने के बाद अल्कीन बनाएगा। ये कैसे? इसमें कुछ कारण नहीं है, जो सेम है ना CH3CHO है, यही एक बार इसमें जस्ट CH3CHO और लिख देना है। उसके बाद फिर जो पहला वाला एल्डिहाइड था उसको अल्कोहल बना देना है, बस देखिए वही लिखे, उसका पहला वाला एल्डिहाइड को अल्कोहल बना दिए। उसके बाद फिर और हीट करेंगे तो यहाँ से ऑक्सीजन OH और यहाँ से हाइड्रोजन निकल के डबल बॉन्ड बनने लगेगा। कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होता है? सेम एज एल्डोल, बट वही मतलब इसमें एल्डोल में नेसेसरी था कि एक अल्फा हाइड्रोजन रहना चाहिए, लेकिन कैनिज़ारो में कोई रहना ही नहीं चाहिए जिसके पास नहीं अल्फा हाइड्रोजन। इसमें क्या होगा कि जो कैनिज़ारो रिएक्शन में हुआ होता है, कार्बोनिक ग्रुप जो हैं वो वही एक कार्बोनिक ग्रुप उस कार्बोनिक ग्रुप में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, और वो एक प्रोडक्ट ऐसा बनाएगा जो इसको ऑक्सीडाइज करके बना हो, एक प्रोडक्ट ऐसा बनाएगा जिसको रिड्यूस करके बना हो। फॉर्मल्डिहाइड है, इसको रिड्यूस करेंगे तो अल्कोहल बनाएगा, ऑक्सीडाइज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एक प्रोडक्ट बनेगा। इसको देखिए ऑक्सीडाइज करने के बाद एक अल्कोहल बनेगा, रिड्यूस करने के बाद एक ऑक्सीडाइज करने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलेट साल्ट है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ही बन रहा है। वो साल्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम लगा हुआ है। इसको हटाएंगे, एसिडिक मीडियम ले जाएंगे, साल्ट बनेगा। इसका पैथेलिक एसिड जो होता है बेंजीन पे COH, इसको पैथेलिक एसिड होते हैं, बस वही। फॉर्मूले क्या? 40% फॉर्मल्डिहाइड, 8% मेथनॉल, 52% वाटर। बिटरिक एसिड को बिटरनोइक एसिड भी कहते हैं, COH को ऑक्सैलिक एसिड। RCN H+OH-H2 देंगे, RCONH2 एमाइड बनाएगा, H+OH देंगे, RCOH बनाएगा। तो आप ये जान जाइए H+ या OH- के प्रेजेंस में और H2 के प्रेजेंस में इसको ऑक्सीडाइज कराएंगे साइनाइड को, तो ये पहले एमाइड बनाएगा, उसके बाद फिर एमाइड बनाने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। मैं इसको थोड़ा और PDF चाहिए तो इसको आप अपना कमेंट में लिखेंगे ज़रूर। एल्कोहल है, इसको एल्कलाइन केमिनोफोर के साथ रिएक्शन करेंगे, गिव्स RCOH। एल्कोहल है, एल्कलाइन केमिनोफोर क्या है? बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। अल्कोहल है, CrO3H2SO4 के साथ कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। ये बेंजीन पे R, मतलब बेंजीन पे कोई अल्काइल ग्रुप लगा, ये भी ऑक्सीडाइज ही कराएगा। देखिए बेंजीन पे COH, मतलब ये बेंजीन पे कोई भी ग्रुप जुड़ा है, KMnO4 KOH के साथ हीट करेंगे तो वो ये बेंजोइक एसिड ही बनाएगा। भले ही ये कुछ यहाँ पे CH3 जोड़ोगे तब भी यही बनाएगा, यही सेम प्रोडक्ट। C2H5 जोड़ोगे तब भी बनाएगा, कुछ भी जोड़ दो तब भी यही बनाएगा। RMgX प्लस CO2 ड्राई ईथर के साथ लाएंगे ना, RCO माइनस MgX प्लस H प्लस RCO माइनस, इसमें कुछ समझाने नहीं। और ये बस देखिए KMnO4 KOH ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबको ऑक्सीडाइज कर देगा। प्राइमरी अल्कोहल है, CrO3H2SO4। देखिए CrO3H2SO4 क्या है? सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जैसे KMnO4 KOH था। इसको जोन्स रिएजेंट कहते हैं। अल्कोहल को देखिए सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज किया। कार्बोक्सिलिक एसिड आर हायर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड दैन एल्डिहाइड कीटोन एंड इवन अल्कोहल। क्यों? कार्बोक्सिलिक एसिड का इसलिए हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वही दिखाते हैं। देखिए KMnO4H2SO4 डेल्टा लेंगे, क्या करेगा? बॉन्ड को तोड़ देगा। अल्कीन है, मतलब एल्कीन है, KMnO4H2SO4 लेंगे, बॉन्ड तोड़ COH लगा देगा, ख़त्म। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। RNH2 RX R2NS, इसमें कुछ करना नहीं है। रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड विद अमीन कौन सा है? रिएक्टिविटी जो है ना हैलाइड का अमीन के साथ जाने पर डाउन दो ग्रुप इंक्रीज कर रहा है। हेल्बरोइड जेलेंस्की रिएक्शन क्या है? RCH2COH X2 फॉस्फोरस H2 गिव्स RCH COH। मतलब ये क्या है? हेलोजन
जुड़ रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन है हेल्पोलार्ड जेलेंस की रिएक्शन। इसमें हेलोजन क्या होना चाहिए, क्लोरीन और ब्रोमीन होना चाहिए, फ्लोरीन या आयोडीन नहीं हो सकता। और RCN निकल हाइड्रोजन NaHgAC2H5OH के साथ रिएक्शन कराएंगे, गिव्स RCH2NH2। मतलब RCN साइनाइड का रिएक्शन निकल हाइड्रोजन NaHgAC2H5OH के साथ कराएंगे तो RCH2NH2 ही बनाएगा। और बेंजीन पे NH2 एनिलीन का रिएक्शन Na2HCl 273 से 278 केल्विन तक कराएंगे तो बेंजीन डाइज़ोनियम साल्ट और NaCl और H2O बनाएगा। तो यहाँ से चैप्टर होता है ख़त्म। और अगला चैप्टर है एमीन। एमीन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और बस एमीन और एक आध चैप्टर बचा है, कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर अगर आपका मतलब हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं, जिससे आपका फ़ायदा हो, दोस्तों का फ़ायदा हो और मेरे चैनल का भी फ़ायदा हो। तो पूरा देखें। उसे बहरहाल देखता नहीं कोई, देखिए मैंने ये